दोस्तों एक बार फिर हम साथ हैं और ईश्वर का धन्यवाद कि हम सब साथ हैं और ये डिस्कशन कर रहे हैं कि यार नशा जिसने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, नशा जिसने हमारे परिवार में दुख और तकलीफ़ लेके आ गए, नशा जो आज भी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि छूटेगा या नहीं छूटेगा। तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा 12 स्टेप्स का प्रोग्राम है उससे कुछ लोग करने के बाद कुछ लोग तो रिकवरी में आ गए, कुछ लोग रिकवरी में नहीं आए। तो वो कौन लोग थे जो रिकवरी में आ गए, वो कौन लोग थे जो रिकवरी में नहीं आए? तो इंसान होते हैं, लेकिन एक के साथ अच्छा हो गया और एक के साथ अच्छा नहीं हुआ, जबकि दोनों ही प्रोग्राम को जानते थे, कर रहे थे, लेकिन एक की समझ में आई और एक की नहीं आई। तो हम क्या सोचते हैं कि क्या वजह रही होंगी, क्या दिक्कतें रही होंगी कि एक आदमी रिकवरी में आ गया और एक आदमी रिकवरी में, मतलब जो कार्यक्रम का मैसेज है सबको बराबर मिलता है, सबको बराबर मिलता है, और एक आदमी रिकवरी में आ जाता है और एक आदमी रिकवरी में नहीं आता। तो उसकी क्या वजह रहती है, हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो सब अपने अपने विचार रख दें कि मुझे क्या लगता है कि वो व्यक्ति रिकवरी में आ गया और वो व्यक्ति रिकवरी में नहीं आया। प्रोग्राम का संदेश सबको मिला, दोनों को मिला, जो आ गया उसको भी और जो नहीं आया उसको भी, उनकी बात करें। तो आप बताएं क्या सोचते हैं आप? जिन लोगों ने ईश्वर को, उस शक्ति को माना और 12 स्टेप्स को फॉलो किया और पुरानी विचारधारा को छोड़ा, वो रिकवरी की तरफ बढ़े। जिन्होंने पहला स्वीकार था वो ही ईश्वर माना, रहना मेरी तरफ दिए, किसी की तरफ नहीं जाएगा कैमरा। और पुराने विचारधाराओं को ही अपनाए रखा, उनका थोड़ा रिकवरी कठिन हो गई, कठिन हो। सर मेरा ये मानना है जो इस समय रिकवरी में है उन्होंने अपने पास्ट से कुछ सीखा कि हमने पास्ट में क्या गलतियां करी, पास्ट से सीखा। अच्छा। और जो रिकवरी में नहीं आ पाए वो अपने ईगो के हिसाब से नहीं आ पाए। अच्छा, ईगो नहीं देखो, उनमें ईगो थी क्या? ईगो के पीछे थॉट उन्होंने ये धारणा बना चुके थे कि सब कुछ हम कर सकते हैं, ये मैं अपने आप कर सकता हूँ, या इससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हो तुम कि वो लोग थे जो रिकवरी में नहीं आए, जिनके अंदर अहंकार था, ईगो थी, और वो ये सोच रहे थे कि मैं ये चीज अपने आप से कर सकता हूँ। अच्छा, अपने आप कर सकता हूँ, ऐसा सोचते हो तुम? चलिए, सच है। सर मेरे हिसाब से तो पहला स्टेप ही है मेन, हमने स्वीकार ही नहीं करा कि हमारी नहीं, हम उन दोनों को केस को उठाए, हम ये कर रहे हैं केस स्टडी। क्या कर रहे हैं हम? केस स्टडी। हाँ, कि एक आदमी जिसको प्रोग्राम का मैसेज मिला वो लंबी रिकवरी में आ गया, वो रिकवरी में चल रहा है, साल 2 साल 3 साल 5 साल में, जैसे मैं हूं, मैं चल रहा हूं। प्रोग्राम का संदेश मेरे साथ ही बहुत सारे और लोग भी थे, लेकिन वो रिकवरी में नहीं आए, तो उन पर डिस्कशन है। सर दोनों में यही है, एक ने स्वीकार करा ये बीमारी है, जो आ गया उसमें क्या बात थी, जो नहीं आया उसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये सर उसमें यही है, उसने स्वीकार करा सबसे पहले, जो रिकवरी में आ गया। उसने ये स्वीकार करा ये मेरा रॉक बॉटम है, बस अब ये एंड हो चुका है। अच्छा, इससे आगे अगर मैं करूंगा तो उसके बाद दी एंड है। और एक ने अभी ये सोचा भी, तो मेरे को पैसा भी पड़ा है, अभी मेरे को सब कुछ, ये तो रियलाइजेशन आ गई उसमें कि मेरा बॉटम आ गया है ना? सर उसने स्वीकार करा ना इस चीज को, स्वीकार किया कि मेरा बॉटम आ गया है। एक ये स्वीकार करा, एक ये स्वीकार करा ये बीमारी है, ये मेरे लिए जानलेवा है। जैसे सर आप, ये मेरे हिसाब से अभी मैंने अपने मुंह से सुना कि आपने बोला ये पहली बीमारी ऐसी है जो मरीज को ये कहती है, मरीज को ये कहती है तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। मेरे हिसाब से सर ऐसी बहुत बीमारी है, अगर हम मेन डॉक्टर लाइन में भी देखें तो सबसे बड़ी बीमारी है शुगर। मैंने अपनी लाइफ में इतने शुगर नहीं, जो नॉर्मल बीमारी है, डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे हैं, डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर साहब हमको बोलते हैं कि जी तुम्हें कैंसर हो गया है, तो मेरे पास कोई वजह नहीं होती है, मैं तुरंत स्वीकार करके और मेडिसिन शुरू। डॉक्टर साहब ऐसे ही होता है। शुगर भी अगर डॉक्टर मुझे डायग्नोस करते हैं, HbA1c करते हैं, या शुगर जो मुझे करते हैं खाली पेट भरे पेट, तो मुझे जैसी रिपोर्ट देते हैं डॉक्टर, तो नॉर्मली मैं उसको उसी समय, बाकी कोई बीमारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वीकार में, सिर्फ नशे की बीमारी है। डॉक्टर साहब आपने कितने ऐसे केस देखे होंगे जिन्होंने आपने बताया होगा कि जी आपको शुगर हो गई है और उसने माना नहीं? ये तो हो सकता है कि उसने 1-2 लैब में और जांच, विश्वास करने के लिए कि पता नहीं यार डॉक्टर साहब ने जो मेरे को जो भेजा था वहाँ पर वो लैब कैसी है कैसी नहीं है, तो मैं एक बार और दूसरी लैब में भी जांच, तो ऐसा तो हो सकता है। लेकिन बाकी दूसरी बीमारियों में सभी में ये होता है कि नॉर्मली मरीज स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ जी मुझे बीमारी, डॉक्टर कह रहा है, रिपोर्ट आ गई है तो मुझे बीमारी है। लेकिन नशे वाली बीमारी में कोई डायग्नोस रिपोर्ट नहीं आती, कोई लैब की रिपोर्ट